भिवंडी में बढ़ती गर्मी के साथ पानी की किल्लत अब एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है और इसी को लेकर विधायक रईस शेख ने जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर हालात को सुधारने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। शहर के कई इलाकों में लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि पानी की सप्लाई अनियमित है, कहीं दबाव कम है तो कहीं कई कई दिनों तक पानी नहीं पहुंच रहा। गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ डिमांड तेजी से बढ़ी है, लेकिन सप्लाई उसी हिसाब से मजबूत नहीं हो पा रही थी। इसी स्थिति को देखते हुए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डिप्टी मेयर तारिक मोमिन, अतिरिक्त आयुक्त नैना ससाने, कार्यकारी अभियंता सतनीप पटनावर और जल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सबसे पहले मौजूदा हालात का रिव्यू लिया गया कि किस इलाके में कितनी सप्लाई पानी जा रही है, कहाँ सबसे ज्यादा शिकायतें हैं और किस वजह से पानी लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ती आबादी, पुरानी पाइपलाइन और कुछ जगहों पर लीकेज की समस्या के कारण सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद विधायक ने साफ निर्देश दिए कि अब सिर्फ समीक्षा नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर तुरंत एक्शन जरूरी है। सबसे बड़ा फोकस इस बात पर रखा गया है कि शहर के इस हर इलाके तक समय पर बराबर पानी पहुंचे। इसके लिए सप्लाई कैपेसिटी बढ़ाने, पानी के वितरण सिस्टम को मजबूत करने और टाइमिंग को व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जहां जहां पाइपलाइन में लीकेज है या तकनीकी खामियां हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक किया जाए, क्योंकि लीकेज के कारण न सिर्फ पानी बर्बाद होता है बल्कि कई इलाकों में दबाव भी कम हो जाता है, जिससे लोगों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता। बैठक में एक और अहम मुद्दा उठा, अवैध पानी कनेक्शन। यह पाया गया कि कई जगहों पर चोरी के जरिए पानी लिया जा रहा है, जिससे वैध कनेक्शन वाले नागरिकों को नुकसान हो रहा है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे कनेक्शनों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि सिस्टम पर पड़ रहा अतिरिक्त दबाव कम हो सके। विधायक ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ एक मीटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, हर इलाके की स्थिति पर नजर रखी जाएगी और जहां समस्या ज्यादा होगी वहां तुरंत टीम भेजकर समाधान किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि भिवंडी के हर नागरिक तक पानी पहुंचे और किसी को भी बुनियादी जरूरत के लिए परेशान न होना पड़े। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये प्लान जमीन पर उतरेगा? क्या लोगों को वाकई समय में पानी मिलेगा? क्योंकि हर साल गर्मी में यही परेशानी सामने आती है और लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार हालत बदलेंगे। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन की ये पहल कितनी जल्दी असर दिखाती है और क्या भिवंडी के लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल पाती है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भिवंडी शहर में पानी की कमी ये सब तो जानते हैं और हम सब, सम्मानीय महापौर महोदय, सम्मानीय उप महापौर महोदय, हम आयुक्त महोदय, सब कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी का प्रॉब्लम पानी का हमेशा कैसे खत्म हो जाए। जो अन्याय भिवंडी के साथ हो रहा है, स्टेम कंपनी जिसमें हमारे बाप दादाओं ने जमीन दी, पैसा उस वक्त दिया, इतनी बड़ी कंपनी है एस्टैब्लिश करी, इसको दबाया जा रहा है। हमारे महापौर महोदय को आज 2 महीना हो गया, आज तक जनरल काउंसिल की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जनरल काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई कि पानी होने के बाद भी हमको क्यों नहीं मिलता। और ये दुख की बात है। पटनावर यहाँ पर है, मैं कमिश्नर साहब से भी बोल रहा हूँ, 40,000 कमर्शियल दुकान, गोडाउन, फिर उसको कहेंगे तो साइजिंग, ये वो सब लोग घरपट्टी भर रहे हैं, लेकिन 4,000 लोगों के पास ही लीगल कनेक्शन है। हमारे गोर गरीब हो, हमारे नई बस्ती में हो, शांति नगर में हो, कहीं भी हो, अगर हमारे गरीब घर में रहते, झोपड़पट्टी में रहते, उनसे जबरन जो है पानी पट्टी ली जाती है, एक को भी नहीं छोड़ते। ये घर घर में घुस के आज ये पानी पट्टी जो है वसूल कर रहे हैं। मेरा सवाल है भिवंडी कॉर्पोरेशन से कि 40,000 स्ट्रक्चर से आप कोई पैसा ले रहे हो क्या? अच्छा वो छोड़िए पैसे की बात, मीटर भी नहीं लगाया। इसका मतलब है कि जो पानी यूज कर रहे, इफरात जो मन में करो। आज पानी इतना ज्यादा है और 12 लाख की पॉपुलेशन पानी जा कहाँ रहा है? ये सब सवालात हमने किए हैं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो लोग रास्ते पे उतरेंगे। आप इससे, लोगों के आक्रोश से अगर आपको बचना है तो आप लोग इमीडिएटली काम कीजिए, जो इम्प्रूवमेंट है वो कीजिए और हर नागरिक को उसका हक का पानी मिलना चाहिए।